कैसे हैं आप सब लोग यार। वेलकम बैक टू द चैनल यार। अगर जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक। तो आज इस वीडियो में अपन एक नया प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करे होंगे, कोई रेज्यूमे प्रॉब्लम। नो 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 नो, आज कुछ नया। आज अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करने वाले हैं, रेज्यूमे की। यस, यू हर्ड इट राइट। सीवी, रेज्यूमे, कवर लेटर, सब इसके सिनोनिम्स हैं। आज अपन देखने वाले हैं कि हाउ टू मेक अ वेरी गुड रिज्यूमे दैट विल शॉर्टलिस्ट इनटू अ कंपनी। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपन जनरली इतना इंडल्ज हो जाते हैं चीज़ों में कि अपन को डीएसए करना है, डेव करना है, एमएल करना है। इसमें इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि अपन अपना एक अच्छा रिज्यूमे ही नहीं बना पाते, क्योंकि लोगों को रिज्यूमे की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। कभी कभी लोगों को लगता है कि अपन से ओए के क्वेश्चंस कम हुए हैं। लेट से मान लो दो बंदों ने सेम ओए के क्वेश्चंस किए, लेट से दो दो क्वेश्चन किए, अब कहाँ पे बात आएगी? जिसका रिज्यूमे बेटर होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग ये समझ नहीं पाते कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आज अपन ऐसा रिज्यूमे डिस्कस करेंगे, और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो रिज्यूमे में लोग जनरली एटलीस्ट 2 to 3 मिस्टेक तुम पक्का कमिट कर रहे होगे, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो वो अपन डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे इन बाद में कंपनी, कैसे लोग रीड करते हैं। मैंने काफी इंटरव्यूअर से बात की है कि हाउ दे ट्रीट द रिज्यूमे, राइट? तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे, तो वो उस एक्सपीरियंस को अपन पोर्ट्रे करेंगे, राइट? एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस टेम्पलेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप एडिट करके अपनी डिटेल्स एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मेरा रिज्यूमे है, मैंने कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दी है फॉर सम पर्सनल रीजंस, राइट? एंड इंपॉर्टेंट रीजन, प्राइवेसी रीजंस। एंड देन विल सी कि कैसा एक रिज्यूमे दिखता है, तो कितना क्लीन और कितना प्यारा लग रहा है। देखो, ये रिज्यूमे लेटेक्स में बना है, एक टेक्नोलॉजी कोड होता है, क्योंकि अपन एक टेक्निकल लोग हैं यार सारे, अपन को टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। तो ये लेटेक्स के अंदर एक लेटेक्स का भी कोड होता है। जैसे तुमने सी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, राइट? तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर मेकिंग रिज्यूमे, ऑब्वियसली, राइट? ये भी एक नई चीज है, ठीक है? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने कॉलेज का एक लोगो लगाते हैं, अपन यहाँ पे अपनी हेडलाइन देते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये कि अपना नाम लिखो पूरा, अपना रोल नंबर लिखो, अपनी ब्रांच लिखो। अब देखो, मैंने कितना ब्यूटीफुली हाईलाइट किया कि वट एवर आई एम स्पेशल। जैसे मेरी ईसी ब्रांच है, कुछ लोग होते हैं जो नॉन सर्किटल ब्रांच से होते हैं। ट्राई टू फोकस कि अगर स्किल्स क्या है, तुमने कहीं माइनर लिया है, तुमने कोई कोर्स किया है, उसको हाईलाइट करो। व्हाट आई हाईलाइटेड इट, मैंने कंप्यूटर साइंस में एक माइनर डिग्री ली है, मेरा मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट आई डेंट हाईलाइटेड दैट। मेजरली हो गया, अपन को पता है सब कंप्यूटर साइंस के पीछे भाग रहे हैं, राइट? तो हाईलाइट दो छोटे छोटे पॉइंट्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अपना मैंने कॉलेज का नाम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अपन को स्पेस एकदम प्रॉपर है बेसिकली, ऐसे नहीं कि पहले मैंने बड़ा चीज लिख दी ऊपर। दिस ऑर्डर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि तो एक सीक्वेंशियली हो। तुमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा, अपना ईमेल आईडी कॉलेज का, यहाँ पे अपना personal mail ID, then you have mentioned GitHub and LinkedIn, right? मैंने everything mentioned in a very sequential order, जिससे क्या है एकदम इंटरव्यू को कितना, तुमको क्या लगता है कितना टाइम एक इंटरव्यू लेता होगा रिज्यूमे को स्क्रीन करने में? मैक्सिमम 10 सेकेंड्स यार, इससे ज्यादा नहीं लेता है वो। अपन को फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, याद है ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अपन को उसको बहुत इंपॉर्टेंटली चीज करनी पड़ेगी। ठीक है यार, यहाँ तक अपन को समझ में आया। एंड देन यू जस्ट राइट योर एजुकेशन डिटेल्स। पहले एजुकेशन का, पहले पर्सनल डिटेल्स, व्हाट एवर आर योर पर्सनल थिंग्स, एंड देन यू टॉक अबाउट योर एजुकेशन। अगर तुम्हारा कुछ अच्छा अचीवमेंट है यहाँ पे, लेट से कोई एकेडमिक्स में तुम एमटेक हो, या कहीं भी यूजी में कहीं भी अच्छी है, तो यू शुड राइट योर गुड सीजीपीए। एंड तुम्हारा 10th में अच्छा है तो 12th में, अगर अच्छा नहीं है तो हटा सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। बट इट्स अ गुड, अगर 10th 12th में कुछ अच्छा परसेंटेज है तो यू कैन राइट। क्योंकि जितनी अच्छी चीजें हैं अपन को उसको शो केस करना है, जितनी बुरी चीजें हैं उसको अपन को हटाना है। दैट ऑब्वियसली कुछ मैंडेटरी चीजें तो वो तो लिखनी ही पड़ेंगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गिटहब और लिंक्डइन चाहे खाली भी हो, बट यू शुड पुट, because it makes a particular sense. Obviously working links है, if you click on that you will go to particular my LinkedIn and all। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, अब देखो कितना क्लीन इंटरव्यूअर को समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे 3 जगह पे इसने काम किया, बाकी 2 स्टार्टअप्स है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक मैंने एमएनसी में काम किया तो मैंने स्टार्टअप्स में भी काम किया। तो यू शुड ट्राई टू सर्च ऑन लिंक्डइन कैसे इंटर्नशिप वगैरह मिलती है। तो अगर तुमको एक इंटर्नशिप में, कैसे मैंने इतनी सारी इंटर्नशिप्स क्रैक की है, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वैसे मैंने बना रखा है चैनल पे, बट अगर कुछ और भी उसमें एनहांसमेंट चाहिए, will tell me in the comments, I will make a video on that, okay? कैसे मुझे इतनी सारी इंटर्नशिप मैंने रिमोटली क्रैक की, राइट? तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी थी, सारी स्टार्टअप्स थे, एंड आई लर्नड अ लॉट देयर इज वेल। तो मैंने एक्सपीरियंस सेक्शन में लिखा है, लोगों को समझ में आता है। अगर एक्सपीरियंस इंडिविजुअल, लेट्स से फुल टाइम जॉब कर रखा है आपने, तो ये सेक्शन तो क्रिटिकल हो जाता है। बट लेट्स से अभी आप एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो ट्राई टू राइट सम रिसर्च इंटर्न,
एंड इफ पॉसिबल कुछ भी यार थोड़ा फेक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई टू बी एज, अगर कुछ अपने पास रियली में वो एक्सपीरियंस हो तो ट्राई टू राइट। एक्सपीरियंस यहाँ पे वही काउंट होता है व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ लाइक लेजिट कोई टेक रोल आपने किया हो। डोंट ट्राई टू राइट कि कहीं इवेंट में पार्टिसिपेट किया, दैट्स नॉट एन एक्सपीरियंस। लोग ये भी बेसिकली मेजर कमिट करते हैं कि कुछ भी एक्सपीरियंस के नाम पे हमने ये किया था, हमने सोशल एक्टिविटी में पार्ट लिया है, इट्स नॉट अ एक्सपीरियंस, राइट? यू हैव डन समथिंग, यूज योर स्किल्स बेसिकली इन द टेक वर्ल्ड, इन द रियल लाइफ, तो वो बेसिकली आपको यहाँ मेंशन करना होता है, आपने प्रोजेक्ट पे क्या काम किया है। ट्राई टू राइट, बट यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू समराइज एवरीथिंग इन 3 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। कि कितने में आपने बहुत सारा काम किया होगा इसलिए यार, लेकिन आप उस कैसे 3 मिनट में उसको समराइज करते हो, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक मेंटेन करो, एक सिस्टम मेंटेन करो, जैसे मैंने बुलेट पॉइंट मेंटेन किया है एंड बोल्ड मेंटेन किया। डोंट वरी, सब अपना एक टेम्पलेट में कवर है, जैसे आपको ये चीजें चेंज करनी है तो मैंने आपके लिए इतना काम आसान कर ही रखा है, बस एक छोटा सा क्लाइक तो बनता है। ठीक है, ये हो गया, एंड देन यू मेंशन योर डेट्स एंड देन यू राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द टेक्निकल स्किल सेक्शन। यहाँ से इंटरव्यू को पता चलता है कि व्हाट लैंग्वेजेस डू यू नो। अब देखो, मुझे जैसे जनरली कुछ चीजें आती हैं और कुछ चीजें थोड़ी कम आती है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आल्सो पुट दिस एज अ एलिमेंट्री प्रोफिशिएंसी। इसका क्या मतलब हुआ कि लेट्स से मुझे थोड़ा गो कम आता था, गो मैंने इंटर्न में सीखा था, यहाँ पे मैंने थोड़ा गो में काम किया था, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया मैंने गो में काम किया था, बट मुझे गो इतना अच्छे से नहीं आता, क्योंकि जनरली गो इतना नहीं सीखते, वो केवल इंटर्न में काम आया था। तो मैंने उसमें स्टार मार्क कर दिया कि आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट बाकी जैसे मुझे सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, पाइथन आता है, मुझे जावा नहीं आता तो मैंने जावा नहीं लिखा। जो तुमको आता हो रेज्यूमे बस वो ही मेंशन करो, ज्यादा भी चौड़ने की जरूरत नहीं है कि ऐसे फैल रहे हैं क्या, सब कुछ आता है हमको, राइट? दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन थोड़ा बहुत मैंने डेटाबेस के बारे में लिख दिया, राइट? अपन को बताना है ना, वही बताना है कि थोड़ा सा इंप्रेशन डालना है, डेटाबेस, मिसलेनियस, गिटहब, वर्सल लिख दो यार। वेब डेवलपमेंट में क्या आता है, मशीन लर्निंग आता है तो मशीन लर्निंग लिखो, पाइटॉर्च, हगिंग फेस, जो भी तुमको आता है वो ट्राई टू राइट कि टेक्निकल तुमको क्या क्या आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या आती है। जितना तुम अच्छे से यहाँ पे लिखोगे उतना एक अच्छा इंप्रेशन तुम्हें पड़ेगा। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रोजेक्ट्स। एक्सपीरियंस के बाद ही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है प्रोजेक्ट्स, कि प्रोजेक्ट्स बेसिकली क्या है। अब देखो, इसका भी मैंने फॉर्मेट लिखा है कि मैंने किस तरीके से पहले कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ मैंने प्रोजेक्ट किया, लेट से तुमने कहीं बाहर किया है, लेट से कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, ये हॉस्टल में किया था, ग्रुप प्रोजेक्ट है, पर्सनल प्रोजेक्ट है, क्या चीज़ है, वो यहाँ पे लिखो, मेंशन करो। बहुत इंपॉर्टेंटली अगर हो सके तो डिप्लॉय करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गिटहब की लिंक तो सब लोग डाल देते हैं, बट मोस्टली अगर एक तुम्हारा डेव का प्रोजेक्ट है तो ट्राई टू मेक अ वेबसाइट आउट ऑफ इट, लाइक ट्राई टू डिप्लॉय इट, तभी तो यार लोगों को समझ में आएगा। गिटहब कौन पढ़ेगा यार तुम्हारा, बताओ मुझे, 8 सेकंड तुम रिज्यूमे देखने में लग रहे हो और तुम साला गिटहब पढ़ेगा तुम्हारा, तो नहीं, राइट? दैट्स व्हाई दैट्स it's come important is you deploy your project and also you will learn important how to deploy, क्या डिप्लॉय में प्रॉब्लम्स आती है वो भी तुम समझोगे और सीखोगे। तो आई हाईली रिकमेंड, अगर किसी के डेव के प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको डिप्लॉय कर, जैसे मैंने दोनों प्रोजेक्ट अपने डिप्लॉय कर रखे हैं, आई विल शो यू एज वेल इन अ वाइल। एंड देन क्या करना है अपन को, लेट से मैंने जेड कोडर फ्रंट ट्रैक लिखा, टेक स्टैक क्या यूज की, फिर मैंने क्या किया है, जस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स, ओनली 3 पॉइंट्स आई समराइज्ड व्हाट एवर आई हैव डन, नॉट मच, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ज्यादा चीज लिखोगे फिर से अपना रिज्यूमे ओवरलोड हो जाएगा। एकदम क्रिस्प समरी लिखनी होती है कि व्हाट आई हैव डन इन 1 लाइन, नॉट फैंसी कीवर्ड, जस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट यू नो, राइट? देन यू रोड अचीवमेंट। अब यहाँ पे अचीवमेंट में क्या लिख सकते हैं भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ रैंडम अचीवमेंट्स मत लिखना, जैसे डांस में फर्स्ट आया था एंड इज लाइक कुछ नॉन टेक्निकल, ये भी अपन मिस्टेक्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपन अपने, लेट्स से कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कुछ अच्छी चीज आई है, लेट्स से अपना लीड कोड, कुछ रेटिंग कोड शेफ में कोई अच्छे कॉन्टेस्ट में अच्छी रैंक आ गई, कोई हैकाथॉन तुमने जीता हो, लेट्स से तुमको कोई स्कॉलरशिप मिली हो, लेट्स से तुम्हारी कोई जेई में अच्छी रैंक हो, तुम्हारे केवीपीआई वगैरह निकला हो, तो कुछ भी हैकाथॉन में कहीं भी जीते हो, कोई हॉस्टल में जीते हो, कहीं भी कोई भी पार्टिसिपेट किया हो, कहीं कोई रैंक आ गई हो, ट्राई टू डू दैट। फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, कहीं भी हो, कहीं से भी ढूंढो यार, बस अपने एकेडमिक एक्सलेंस हो, लेट्स से तुम्हारी सीजीपीए अच्छी है तो तुम सीजीपीए लिख लो, राइट? दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं जो डिफरेंशिएशन फैक्टर क्रिएट करती है। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैंने कितना कॉम्पैक्ट लिखा है, मैंने स्पेस ज्यादा नहीं छोड़ा है इससे लोगों को लगे कि मैंने रिज्यूमे भरा भरा है। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी अच्छे से मैंने चीजों को एक्स्ट्रा डाला है जिससे एक इंटरव्यूअर को अच्छा लगे, राइट? एंड देन फाइनली यू कैन ऐड मैनी सेक्शन इज देयर। यहाँ पे अगर इसके बाद भी तुम्हारे पास स्पेस बचता है, तुम एक एक्स्ट्रा करिकुलर का सेक्शन डाल सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड मच कि तुम डालो।
बट हाँ, अगर स्पेस खाली बच रहा है बिल्कुल तो डाल सकते हो। देन फाइनली ये की कोर्स टेकन, यहाँ पे तुम कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, अगर तुम मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के कोर्स डालने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज डालने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज डालना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं से भी सीखा हो, कोई भी कोर्स किया हो, कोई ऑनलाइन सीखा हो, कहीं से भी किया हो, डेटा स्ट्रक्चर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, नेटवर्क्स का, राइट, तो वो वहाँ पे अपन डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा रिज्यूमे, एक नॉट आइडियल बोलूंगा बट एक अच्छा रिज्यूमे बन सकता है। अब तो अपन को समझ में आना चाहिए कि रिज्यूमे क्या हर बार मशीन भी रीड नहीं करती है, मतलब मशीन बोल रहा हूँ, ह्यूमन नहीं रीड करता, मशीन भी कभी कभी रीड करती है, तो कभी कभी स्पेसिफिक कीवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट, वो अपन मिस्टेक्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक्स अपन डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट मिस्टेक तो सब लोग करते ही हैं, अगर वो फर्स्ट सेकंड ईयर वाले जनरली ज्यादा करते हैं, कि मुझे बताना कितने लोग अभी वर्ड में और गूगल डॉक में रिज्यूमे बनाते हैं इन कमेंट्स। ये मत करो यार, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा ब्लंडर है दिस, कि वर्ड में गूगल डॉक में नहीं बनाते, लेटेक्स, ओनली लेटेक्स इज इम्पोर्टेंट। ये प्रोफेशनल तुमको पीडीएफ से समझ में आ जाएगा कि यार एकदम ब्राइट दिखती है, भी मैं तुमको दिखाऊंगा अभी किस तरीके से दिखती है और बेटर, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नॉन टेक्निकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत लिखो, अगर आप एक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, हाँ अगर नॉन टेक्निकल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इट्स फाइन, बट ट्राई टू फोकस ऑन टेक्निकल थिंग्स मोर। मेरी जनरल ऑडियंस आई एम अज्यूमिंग तुम टेक रोल, एस डी टाइप, मशीन लर्निंग टाइप के रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पेज से ज्यादा का रिज्यूमे नहीं होता यार, चाहे तुम्हारे पास ज्यादा कंटेंट हो, कुछ भी भसड़ नहीं लिखना है, राइट। एक पेज का रिज्यूमे मतलब एक पेज का रिज्यूमे, ओवरलोड हो रहा है काट दो, मैंने जैसे एक प्रोजेक्ट काट दिया, आई आई डोंट हैव स्पेस, तो वो स्पेस मैनेज करना पड़ता है यार, मेरे पास एक्सपीरियंस अच्छा था तो मैंने एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दिया rather देन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास तो, राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक ही पेज का रिज्यूमे मतलब, क्योंकि दो पेज का रिज्यूमे एकदम स्टैंडर्ड से हट जाता है, राइट। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि चौथा क्या है, स्पेलिंग एरर्स एंड एक्स्ट्रा स्पेसेस। ऐसे जनरली क्या होता है, अपन जब लिख रहे होते हैं, रिज्यूमे बना रहे होते हैं, अपन को उतना फोकस नहीं रहता है कि यार ये तो क्या ही है, स्पेलिंग एरर ही तो है, एक्स्ट्रा स्पेसेस भी है, बट थिंक फ्रॉम एन इंटरव्यूअर पर्सपेक्टिव दैट तुमने एक रिज्यूमे में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया कि स्पेलिंग एरर छूट गई, एक्स्ट्रा स्पेसेस छूट गए, दैट्स क्रिएट अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। ओके, ये मैं नहीं चाहता यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार लोगों को लगे यार तुमने अपने ही रिज्यूमे में मेहनत नहीं की, तो क्या सीखा तुमने, किया क्या लाइफ के अंदर, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक एक खुद से भी चेक कराओ, और उसका सबसे बढ़िया मेथड क्या है, तुमको नहीं दिखेंगी ये, अपने दोस्तों को बोलो कि यार कोई स्पेलिंग एरर तो मुझे बता दे, राइट, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड देन फाइनली दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली अपन क्या करते हैं, एक ही रिज्यूमे चलाते रहते हैं, कोई भी जॉब आई लगा दिया, अरे पढ़ो तो सही यार, क्या रोल है, मशीन लर्निंग है तो थोड़ा मशीन लर्निंग के कीवर्ड्स डालो। तुम समझो ना यार, रिज्यूमे पहले स्क्रीन में मशीन पास करता है, उसमें कुछ कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, लिंक्डइन में तुम इजी पे अप्लाई करे जा रहे हो, कोई रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई राइट, तो क्यों नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स, वाई, द इम्पोर्टेंट थिंग इज बिकॉज यू आर नॉट एडिंग द रेलेवेंट कीवर्ड्स, लेट्स से एक एसडी रोल के लिए अप्लाई करो, वेब डेवलपमेंट रोल के लिए अप्लाई करो, तो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड होना चाहिए तुम्हारे में, रिएक्ट होना चाहिए, तभी तुमको प्रेफरेंस मिलेगी। अब तुमने एमएल की सीवी बना रही, कि तुम वेब डेवलपमेंट रोल में अप्लाई कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट की सीवी बना रही, कि एमएल रोल में अप्लाई कर, दैट वोंट वर्क। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना एक एडिटेबल रखो, छोटा मोटा चेंज करके, लेट से कुछ तीन चार सीवी बना ली, या फिर एक पर्टिकुलर जॉब रोल में देखो, आज तो एआई के जमाना है यार, तुम थोड़ा सा उसको टेलर करके बोलो, वो कर देगा, राइट, अपना लेटेस्ट कोड देके। तो दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की चीजें अपन ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट आए, यू कैन ड्रॉप मी इन कमेंट्स, आई विल आंसर देम, मैं ईच कमेंट को आंसर करता हूँ। तो ये लेट्स ट्राई टू सी, अपन चीजों को देखते हैं कि रेज्यूमे दिखता कैसा है। देखो, तो ये एक रेज्यूमे किस तरीके का दिख रहा है, राइट, एकदम क्लीन दिख रहा है, ये भी चीज अपन को समझ में आनी चाहिए, ठीक है, अचीवमेंट्स एंड ऑल। एंड अब मैं तुमको तुम्हारा जो टेम्पलेट है वो भी मैं तुमको दिखाता हूँ। तो ये एक अपना ओवरलीफ है, ओवरलीफ में बेसिकली यू क्रिएट योर रेज्यूमेस, ओके, ऐसा एक इंटरफेस होता है, ये कोड मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, ओ थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, ओके। तो देखो, ये बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा रिज्यूमे बनता रहता है, और इसको तुम कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से लेट से तुमको मैं दिखाऊं कि कितना अच्छा इसका फील आता है। देखो,
ये फटता नहीं है बिल्कुल भी, जब भी तुम इसको बड़ा करोगे राइट, तो ये कभी भी फटेगा नहीं। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तुम मैंने एक पूरा फॉर्मेट दे दिया, एकदम सेम फॉर्मेट है जैसा मेरा रिज्यूमे है। जस्ट तुमको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर लेनी है, कैसे प्रोजेक्ट्स डालने हैं, अचीवमेंट्स डालने हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं तुमको शेयर कर दूंगा लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करना है यार, जो पहली बार इस लेटेक्स कोड को देख रहे हैं, देखो कुछ नहीं करना है तुमको। इस यहाँ पे आके जैसे ये ओपन हो जाएगा, साइन अप कर लेना गूगल से। यहाँ पे आते ही लेट से देखो तुम्हारे यहाँ पे योर नेम आ रहा है राइट। यहाँ पे तुम्हारा योर नेम की जगह देखो, यहाँ पे मैं कर लो, देखो योर नेम आ रहा है, तो यहाँ पे तुम अपना नाम चेंज कर लो। तुम ऑटो कंपाइल भी ऑन कर सकते हो, ऑन ही है यार। तो अपन जैसे लेट से मैंने नाम अपना डाल दिया, संयम कुमार जैन। ठीक है, तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपडेट होता जाएगा। तो यहाँ पे अपनी अपनी चीज़ें, जैसे मैंने सारे कमेंट्स डाल रखे हैं, आई थिंक आई होप सबको थोड़ी बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग आती होगी। दैट्स ऑल, कोड ही है यार, ये पूरा कोड है, ये थोड़ा अलग कोड है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ, यहाँ पे अपने कॉलेज का लोगो डाल देना अपलोड करके, और जो भी तुम्हारा जेपीजी तुम्हारा फोल्डर है, यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ से तुम अपना मेमोरी से कहीं से भी सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर डाल के डाल देना, और जो भी तुम्हारा लोगो का फाइल है वो यहाँ डाल देना, ओके। मैंने जैसे मेरा अपने कॉलेज का डाल रखा है, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं तो तुमको एक एरर दिखाएगा। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अपना चीज़ें हैं, और यार यही है, अच्छा रिज्यूमे बनाने की कोशिश करना, और बताना फाइनल में मेरे को लिंक्डइन में डीएम करना कैसा कैसा रिज्यूमे बनाया। मैं कुछ रिज्यूमे रीड भी करूंगा राइट। तो गाइस, अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, एंड प्लीज़ नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, then till then goodbye, and we'll see you in the next video.